मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में मार्च के महीने में हो रही देश भर के भीतर बारिश की चर्चा करने के लिए। देश के विभिन्न भागों में, चाहे राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में जहां बारिश बर्फ का रूप ले चुकी है, तो राजस्थान में ओलों का, राजस्थान के अलावा हरियाणा हो, मदुरई, तमिलनाडु हो, तमाम जगह पर, बेंगलुरु हो, या तो बारिश कहीं ओला तो कहीं बर्फबारी रिपोर्ट की जा रही है। परिणाम होता यह है कि फसलों को उसकी वजह से नुकसान होना रिपोर्ट हुआ है। इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक माहौल बनता है और कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के द्वारा कोई ऐसा प्रयोग किया गया है जिसके चलते दुनिया भर में बारिश हो रही है। हेडलाइंस में सोशल मीडिया की इन तमाम पोस्ट का जिक्र होने लगता है। तो आज के सेशन में इस पूरी कहानी का सच जानेंगे और साथ ही साथ विज्ञान को और ज्योग्राफी को समझेंगे कि ये जो बारिश हो रही है ये कोई बिल गेट्स का प्रयोग है, आर्टिफिशियल रेन है, या फिर ज्योग्राफी की नित्य घटने वाली एक घटना। आइए इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं कि मार्च में आखिर बारिश क्यों हो रही है। लेकिन चूंकि आप खबर के माध्यम से कुछ पढ़ाई कर ही रहे हैं तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि आप में से बहुत से साथी जो हमारे नियमित श्रोता हैं, साथ सुनते हैं, वो इस बटन को नहीं दबाए हैं। अगर आपके वीडियो के नीचे ये बटन दिख रहा है, आप इसे दबा दीजिए ताकि भविष्य में हमारे आने से आपको सूचना मिलेगी और कोई इसका खर्चा भी आपके जेब से नहीं लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर भारत और कर्नाटक में मौसम में जो अचानक करवट आई है, उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल रील्स का दौर जारी है। लोग तमाम प्रकार के वीडियोस बना करके दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरह से मतलब आसमान में एक सीधी पट्टी सी खिंची है बादल की। कई जगह दिखाया जा रहा है कि कुछ तो बिल गेट्स ने ऐसा प्रयोग किया है जिससे आसमान में एकदम क्लाउड्स बन गए हैं और ये क्लाउड्स इस तरह के हैं और यही क्लाउड्स हैं जो धीरे धीरे बारिश कर रहे हैं। सब लोग ले दे करके सन डिमिंग प्रोजेक्ट को, जो कि देखो समुद्र पर धूप ना आ जाए इसलिए इसने कुछ प्रयोग किया है, उसका परिणाम निकल कर आ रहा है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के बिल गेट्स के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने मौसम को कंट्रोल करने का कोई प्रयोग किया था जिसका उद्देश्य था कि धरती पर सूरज की रोशनी कम आए। गर्मी शुरू होने से पहले ही उन्होंने यह प्रयोग सफल कर लिया और उनके चलते अब दुनिया भर में बारिश आ रही है और भारत के अंदर बारिश, और भारत का सोशल मीडिया एकदम इसका बज़ क्रिएट करके बैठा हुआ है। तो चलिए फिलहाल इस वायरल मैसेज के जो दावे हैं उनको जान लीजिए। दावा कहा जा रहा है कि बिल गेट्स अब मौसम को कंट्रोल कर रहे हैं। उनका एक स्कोपेक्स करके प्रोजेक्ट है जिसमें केमिकल रेन करवाई जा रही है, हवाई जहाज के माध्यम से केमिकल छोड़कर नकली बादल बनाए जा रहे हैं और मौसम के अधिकार अब निजी कंपनियों के पास चले गए हैं। कुछ इस तरह का माहौल चल रहा है। चलिए आते हैं फिलहाल बिल गेट्स, जिनका नाम फिलहाल तो खैर अपस्टीन फाइल ताजा उसके कारण भी सुर्खियों में रहा, लेकिन उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के कारण सुर्खियों में भैया रहे ही हैं। दुनिया के अंदर टॉप कंपनी चलाते हैं। इन्होंने असल में वर्ष 2007 में एक फंड दिया था। वो दिया था इनोवेटिव क्लाइमेट एनर्जी रिसर्च नाम का एक फंड बनाया था जिसका उद्देश्य सोलर जियो इंजीनियरिंग करना था, जिसका उद्देश्य था कंप्यूटर मॉडलिंग, थ्योरी और ऐसे प्रयोग करना। और इस काम के लिए बाकायदा इन्होंने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को फंडिंग दी थी। इस प्रोजेक्ट का नाम स्कोपेक्स यानी स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल पर्टर्बेशन एक्सपेरिमेंट रखा गया था। उद्देश्य क्या था? सोलर इंजीनियरिंग करना। अब ये सोलर जियो इंजीनियरिंग थी क्या? इस बात को समझने के लिए ऐसे समझिए कि हमारी धरती पर गर्मी होती क्यों है। तो अब बोले साहब सूरज की रोशनी धरती पर आती है। बोले बहुत बढ़िया, धरती पर आती है तो फिर अचानक ये तापमान बढ़ने क्यों लगा है, मतलब लोग घबरा क्यों रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो बोले साहब जो सूरज की रोशनी धरती पर आती थी ये लौट कर वापस जाती थी, लेकिन इन दिनों जा नहीं पा रही है। अच्छा, कई लोगों की ज्योग्राफी यहां हिल जाएगी। बस इसी के चलते दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ रही है। यह बात माइक्रोसॉफ्ट को लगी कि अगर ऐसा है तो एक काम करो ना, सूरज की रोशनी जो धरती तक आ रही है इसे कम कर दो, इसे धरती तक इतना मत आने दो कि लौटने में दिक्कत कर रही है। भाई तापमान जब आ रहा है तभी तो दिक्कत हो रही है। बोले इसको कम कर दो। बोले एक काम करते हैं, हार्वर्ड के वैज्ञानिकों को पकड़ा और उनसे कहा कि भाई कुछ ऐसा प्रोग्राम करो जो सोलर जियो इंजीनियरिंग कर सके। कई तरह के मॉडल डिजाइन किए गए। सबसे पहला मॉडल यह था कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि धरती के एटमॉस्फेयर से पहले ही कुछ ऐसे पार्टिकल्स, एरोसोल पार्टिकल एटमॉस्फेयर में फैला दिए जाएं जो सूरज से आने वाली रोशनी को पहले ही रिफ्लेक्ट करके आउटर एटमॉस्फेयर से वापस ब्रह्मांड में भेज दें। इस प्रक्रिया को एक तरीका माना गया। दूसरा, बोले एक काम और कर सकते हैं, यहां पर आउटर एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे बड़े बड़े शीशे लगा दें सैटेलाइट्स के ऊपर जो सूरज की रोशनी को वहीं पर रिफ्लेक्ट करके वापस अंतरिक्ष की तरफ भेज दें। बोले जब सूरज की रोशनी आएगी ही कम तो उसे जाएगी भी कम। तो इस बात को लेकर, मतलब आएगी ही कम तो जाएगी कम, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, इसके पीछे तर्क दिया गया कि जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनके फटने से बहुत सारा एरोसोल वातावरण में फैल जाता है। डस्ट के पार्टिकल्स, धुआं के पार्टिकल्स फैल जाते हैं।
उनकी वजह से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं आ पाती, और जब नहीं आ पाती तो कूलिंग होने लगती है, धरती ठंडी होने लगती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अपोजिट है ग्लोबल कूलिंग। अगर धरती पर रोशनी ही ना आए तो धरती ठंडी होने लगेगी। तो बोले चिंता किस बात की, खूब प्रदूषण फैलाओ, सूरज की रोशनी को कम रखो, टेंशन की बात नहीं है। इस सोच के साथ में ये स्ट्रेटोस्फेरिक यानी कि समताप मंडल के अंदर एरोसॉल छिड़कने की योजना का कार्यक्रम शुरू किया गया। तो धरती का जो चारों तरफ वायुमंडल है, इस वायुमंडल में ऐसे पार्टिकल्स को छोड़ा जाए जो सूरज की रोशनी को आसमान में ही वापस भेज दें। इस काम को करने के लिए कई बलून्स का, कई जहाजों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि इनकी वजह से सूरज की रोशनी आसमान के भीतर भीतर रह जाए, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर ही बाहर रह जाए। ठीक है साहब, ये उनका विचार था जब उन्होंने ये काम शुरू किया। ऑब्वियस सी बात है, जब दुनिया में चिंता हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, कि तापमान बढ़ रहा है, तो वैज्ञानिक ने दिमाग लगा लिया, बोले ठीक है घटाने का सिस्टम कर लेते हैं। तो उन्होंने यह आइडिया लगाया। लेकिन इस आइडिया के साथ चूक क्या थी कि साहब ये कार्यक्रम जहां आप चाह रहे हो वहां हो गया, लेकिन वहां पर प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया कि ना तो तापमान में कमी हो पा रही है और ना ही प्रदूषण। तो इसके घातक परिणाम ज्यादा सामने आ सकते थे। तो रिसर्च होना इस पर बाकी था, इसको लागू नहीं किया गया। कई प्रयोग किए गए कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो कैसा हो। कुल मिलाकर सूरज की रोशनी को धरती पर ना आने देने के बनाए गए, और इन तरीकों के कई प्रकार के प्रयोग किए गए कि भाई ऐसा कर दो, गहरे बादल बना दो, सूरज की रोशनी नहीं आएगी। फिर किसी ने कहा कि समुद्र आसमान के अंदर शीशे लगा दो, आसमान के अंदर ही बिजली मतलब सूरज की रोशनी लौट जाएगी, ताकि धरती पर गर्मी ना आए। ये सारे प्रयोग थे, लेकिन इनकी वजह से धरती पर तापमान नहीं कम हुआ। प्रयोगों को निष्फल पाया गया। कई पर्यावरणीय चुनौतियां मिली, कई कार्यकर्ताओं की चुनौतियां मिली, सरकार की एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ये प्रोजेक्ट नहीं चले। लेकिन बिल गेट्स की चर्चा चल रही है। बिल गेट्स की यह चर्चा 2021 में निकलकर आई थी कि ये ऐसा सोच रहे हैं, और 2024 के अंदर आई कि उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया है। कुल मिलाकर के यह प्रोजेक्ट आज की स्थिति में नहीं चलता है। यह बात खुद दिसंबर 2025 में बिल गेट्स ने स्वीकार की कि भाई सोचा जरूर था, लेकिन हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, और हम सूरज की रोशनी को कम करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो दावा जो था कि साहब इन्होंने बारिश को कम करा दिया है, वो गलत निकला, और वो बारिश करवा दी है, यह दावा गलत निकला। इस बात के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। इनका प्रोजेक्ट बारिश कराने वाला नहीं था, इनका प्रोजेक्ट सूरज की रोशनी को कम कराने वाला था, वो भी इन्होंने मना कर दिया। तो साहब फिर बारिश क्यों हो रही है? तो देखिए, बारिश को लेकर के तो पहले ही हमारे देश में कई चर्चाएं आर्टिफिशियल रेन से संबंधित रही हैं। दिल्ली में भी क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराने की चर्चाएं अपन ने सुनी हैं। राजस्थान के भी कई सेशन मैंने खुद ने किए हैं कि क्लाउड सीड करके सिल्वर आयोडाइड डाल करके आसमान में जो भी थोड़े बहुत बादल हैं उनको इकट्ठा करके बारिश करवाने की सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग बहुत चल रहा है। लेकिन आज के दौर में जो आज बारिश होती हुई आप देख रहे हैं, इसका क्लाउड सीडिंग से भी कोई लेना देना नहीं है। मार्च में जो ये बारिश हो रही है, जनरली हमारे देश में ये जनवरी फरवरी में होती थी, और इसी बारिश को पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता था। यह जब मैदान में रहती थी तो बारिश, और पहाड़ों पर जब ये गिरती थी तो बर्फ के रूप में गिरती थी, क्योंकि लगभग 165 मीटर हाइट चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। तो पहाड़ तो हमारे यहां पर 8-8 किलोमीटर ऊंचे हैं, तो वहां पर यही बारिश बर्फ बनकर गिरती थी। तो जनवरी फरवरी के अंदर अक्सर वेस्ट की तरफ से, पश्चिमी विक्षोभ की तरफ से आई हुई जो बारिश होती थी, वो इसी तरह से उत्तर भारत में हाल पैदा करती थी। जनवरी के अंदर जब यह बारिश आती थी तो इससे फसल को बड़ा लाभ होता था। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें इसे मावठ के नाम से जाना जाता था। इस बार इसका टाइम थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए जब गर्मी शुरू होने वाली थी तब बारिश आना और उसके चलते तापमान का कम हो जाना, यह ज्यादा चर्चा का विषय बना है। फिलहाल देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है। हां, चर्चा इस बार इसलिए ज्यादा हो रही है कि पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा मुड़ा हुआ आता था, इस बार 1000 किलोमीटर का जो बैंड है वो सीधा दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से इसकी चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। साहब ये होता क्या है? होता कुछ नहीं है। हमारे अंतरिक्ष में, हमारे वायुमंडल में बहुत सी हवाएं चलती हैं। आसमान में हवाओं का दौर इस तरह से होता है कि धरती से उठी हुई जो गर्म हवा है जब वायुमंडल में पहुंचती है तो वापस वायुमंडल पर नीचे आने के लिए गोला काट रही होती है। ज्योग्राफी में इस घटना को मतलब बाकायदा जेट एयर्स के माध्यम से पढ़ा जाता है कि किस तरह से एयर्स का फ्लो बनता है। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझिए कि धरती के ऊपर वायुमंडल में बहुत सारी हवाएं एक लाइन में बह रही होती हैं, उन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। कुछ जेट स्ट्रीम ऐसी हैं जो कैस्पियन सागर, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी से होते हुए
भारत की तरफ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से होते हुए भारत की तरफ आती हैं, हिमालय की तरफ आती हैं। ये अपने साथ में मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर का, कैस्पियन सागर का जो जल है उसको भाप बनाकर लेती आती हैं। बस उन्हीं के चलते इसी पर्टिकुलर सीजन में, ये ज्योग्राफी की प्रॉपर एक घटना है, हमारा जो फाउंडेशन बैच है ज्योग्राफी का, जिसको हमने पढ़ा रखा है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, उसमें डिटेल में बारिश क्यों आती है, मानसून क्यों आता है, जेट स्ट्रीम्स कैसे बनती हैं, ईस्टर्लीज क्या होती हैं, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, किस तरह से कॉरियोलिस फोर्स काम करते हैं, सब पढ़ाया हुआ है। लेकिन फिलहाल आम बोलचाल की भाषा में इतना समझिए कि यहां से आई हुई जो पवनें हैं जो इस तरफ पश्चिम की तरफ लौट रही हैं, उनके साथ में पानी भर भर के आ रहा है और वो मैदानों में बरस रहा है। ठीक है साहब, चर्चा केवल इस बात की कि थोड़ा समय लेट हो गया है, और दूसरा तुलनात्मक रूप से पिछले बारों की तरह यह ज्यादा घूमते हुए ना होकर स्ट्रेट दिख रहा है। स्ट्रेट दिखना लोगों का चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है साहब, तो बारिश कुछ भी असामान्य नहीं है, ऐसे ही आती थी, पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है। तापमान के अंदर परिवर्तन है जो कि पर्यावरणीय परिस्थितियों की वजह से होता रहा है। तो फालतू की सोशल मीडिया पर रील देखने से बचिए, ज्ञान जो है वो पढ़ने से लीजिए। अगर आप वो ज्ञान लेना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़िए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।